पार्लर खुला है, मैंने तो अपना नंबर लगा दिया है। मैं तो आज सब कुछ कराऊंगी, सर से लेके पाँव तक, मुन्नी की ओर, पड्डी की ओर, सब कुछ। क्या जा रही हो? हम भी कराएंगे, मुन्नी की ओर, पड्डी की ओर। अरे बावड़ी, पहले मूंछ तो मुंडा दे। किसकी? थारी? ओहो, आज छुट्टी मनाई जा रही है। हाँ, उत्तरा का ये रूप तो आज मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्या करे, मशीन नहीं हूं मैं कि दिन रात काम करती रहूं। मैं भी इंसान हूं, आराम करने की जरूरत मुझे भी है। इनका मैनिक्योर पेडिक्योर सब कुछ अच्छे से करना, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पार्लर वाली, हमारी बात कान में तेल डाल के सुन ले। भाभी जी के बाद हमारा नंबर है। हाँ, मुझे फेशियल कराना है, हमारा चेहरा एकदम चांद की तरह चमकना चाहिए। बावड़ी क्या बात कर रही है? थारा चेहरा चांद की तरह चमके कैसे? क्यों? अमावस का चांद कभी चमके है? तुम चुप रहो। की बात। मैडम जी, बाहर लड़की वाले आए हैं। लड़की वाले? कौन लड़की वाले हैं? विधान बाबा के ससुराल वाले मैडम जी। विधान के ससुर? नमस्ते उत्तरा जी। छोरियां क्या शान से कदम रखा है रावत खानदान में छोरी ने। उत्तरा देवी जी, ये सारिका है मेरी दोस्त, और वो लता, बिट्टू की बेस्ट फ्रेंड। और जीनू चाची को तो आप जानती ही हैं, ये सिर्फ कहने के लिए चाची हैं, लेकिन मेरे और बिट्टू के लिए माँ से कम नहीं है। फोन पर बात करते वक्त तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी इसकी। अब पूरी तैयारी से आई है। मुझे माफ कर देना माँ। मैं जीजी माँ होकर भी जीजी माँ का फर्ज नहीं निभा पाई। समझ नहीं आ रहा कि 2 घंटों में मैं वो चढ़ाओ पल्ले वाली साड़ी का काम कैसे खत्म कर। माँ, कोई तो रास्ता दिखाओ, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आया। मैं आपकी जड़ाऊ पल्ले वाली साड़ी ले आई उत्तरा देवी जी। जल्दी से तैयार हो जाइए, तिलक की रस्म भी तो करनी है। हाँ उत्तरा, तुम जाके जल्दी से तैयार हो जाओ। तब तक मैं पंडित जी और बाबा जी को भी बुला लेता हूँ और घर की बाकी तैयारी भी देख लेता हूँ। अब बस 1 घंटा ही बचा है मुहूर्त में। फाल्गुनी, तुम्हें आने से पहले फोन नहीं किया
फोन करना चाहिए था ना। अगर फोन करके आती तो हम यहाँ भी तैयारियां कर लेते। आप लोगों ने तो हमें मौका ही नहीं दिया स्वागत का। क्या है ना, हम रावत हैं, हमारे यहाँ मेहमानों का स्वागत बहुत जोर और शोर से होता है। अगर वैसे ना हो तो हम बर्दाश्त नहीं करते। समझें जी, स्वागत सत्कार तो परायों का किया जाता है, हम तो अब अपने हैं। जैसे आप इतनी बड़ी हस्ती होकर हमारी पोल में आ जाती हैं और हमें स्वागत सत्कार का मौका नहीं देती, इसी तरह आज हम भी आपके पास बिना बताए चले आए। आखिर समधी बनने वाले हैं, हिसाब तो बराबर का होना चाहिए ना। मॉम, आप गाउन में भी इतनी अच्छी लग रही हैं। आप कहें तो रस्म अभी शुरू कर देते हैं, क्योंकि फिर मुहूर्त निकल जाएगा, देर हो जाएगी। बड़ा उतावला हो रहे तुम? हाँ मैं तो मैं 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ। मैं लेकर जाती हूँ। आप लोग आइए, अंदर आइए। आइए 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 आइए। डैड, मैं भूल गया। क्या? भैया को तो बताया ही नहीं कि तिलक की रस्म है आज। अरे तो फोन करके बोल देना। अभी बोलता हूँ, क्योंकि 1 घंटा लगेगा उन्हें आने में। चाहे वो ट्रैफिक कम हो और 5 बजे के पहले पहुंच जाए। फोन कर, मैं अरेंज कर। हाँ मैं विधान, हेलो विधान, कैसे हो? कौन? ओए टिल्लू, तू मेरी आवाज भी भूल गया? लंदन क्या गई? तू मुझे भूल गया? हाँ डिम्पी। हाँ डिम्पी। चलो अच्छा, आवाज तो पहचानी तुमने मेरी। अरे डिम्पी, तू कब आई? अच्छा सुनो डिम्पी, भैया को फोन दो ना, कुछ अर्जेंट बात करनी है। सरप्राइज देना है उन्हें। अरे वाह, आज क्या सरप्राइज डे है क्या? सब एक दूसरे को सरप्राइज दिए जा रहे हैं। सरप्राइज? आप डिम्पी, फोन स्पीकर बढ़ा, स्पीकर बढ़ा। पहले मेरा नंबर है। विधान, आई एम रियली वेरी सॉरी। तुम ना भी कतार में हो। पहले सुयश मुझे अपना सरप्राइज देगा, फिर तुम मुझे अपना सरप्राइज देना। ओके बाय। अरे डिम्पी यार तुम, डिम्पी। अरे यार डिम्पी तू क्या कर रही है यार? जब तक तुम मुझे अपना सीक्रेट नहीं बताओगे ना, मैं तुम्हें तुम्हारा फोन नहीं दूंगी। और मुझे ये बताओ कि तुम ऐसे कपड़ों में क्यों हो? मैं तुम्हें सब बताता हूँ, लेकिन तुम्हें एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम ये सीक्रेट किसी को नहीं बताओगी। ओके प्रॉमिस, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगी। डिम्पी, वो आई एम इन लव। हाँ, प्यार हो गया मुझे। फाल्गुनी नाम है लड़की का। सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। हाय, उत्तरा भाभी से तुम्हारी नजर नहीं हट रही। हाय हाय, कितनी सारी साड़ी आज तक उत्तरा भाभी ने पहनी है, लेकिन आज जो साड़ी उत्तरा भाभी ने पहनी है, ये तो रानी क्या महारानी लग रही है। उत्तरा भाभी आप तो महारानी लग रही हो। हाय, मैडम जी लगे तो महारानी, लेकिन मूड बड़ा खराब लग गया।
तो वही साड़ी है ना जो नीला ने तेरे ब्याह के लिए बनाई थी? और तूने ये क्यों निकाल ली? क्योंकि इस पे भी चढ़ाऊ पल्ले का काम है, तो बस इस पल्ले को काट के उत्तरा देवी की साड़ी पे लगा दूंगी। चढ़ाऊ पल्ले की साड़ी तैयार हो जाएगी और ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा चाची। अरे ये तो अच्छा आइडिया हुआ ना। फाल्गुनी बेटा, ये नीला ने तेरे ब्याह के लिए बनाई थी। नहीं चाची, जब हम किसी मुसीबत में होते हैं तो कौन साथ देता है? माँ। और आज माँ की बनाई हुई ये साड़ी साथ दे रही। इसका मतलब माँ भी यही चाहती है चाची। अब ज्यादा मत सोचिए। अब लड्डू गोपाल जो भी करेंगे सब कुछ अच्छा ही करेंगे। बस मुझे इसी बात की टेंशन है कहीं बिट्टू सब कुछ ना सुन ले। अगर बिट्टू ने सुन लिया ना तो इसे काटने ही नहीं देगी। हाँ, नहीं काटने दूंगी। माँ, ये साड़ी माँ ने आपके लिए बनाई थी। माँ की आखिरी निशानी है। हाँ, आपको इस साड़ी में दुल्हन के रूप में देखना चाहती थी। माँ की आखिरी इच्छा है ना, पूरी नहीं करोगे आप? बिट्टू, माँ ये भी तो चाहती थी कि तेरी शादी अच्छे से हो जाए। और तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? तेरी जीजी माँ की साड़ी तेरी सासू माँ पहन लेंगी। ये समझ लेना कि ये साड़ी एक माँ से दूसरी माँ को जा रही है। आज तक हमारी माँ का आशीर्वाद इस घर में तेरे साथ रहा है, और अब मेरा और माँ दोनों का आशीर्वाद तेरे साथ तेरे ससुराल जाएगा। माँ, अब हर बात को भावनाओं की डोरी से बांध देती हूँ। अच्छा चल, ज्यादा समझदारी की बातें मत कर, अब मेरी मदद कर। बिल्कुल ठीक कह रही है मंगला जी। आज तो उत्तरा देवी की खूबसूरती में 4 चांद लग गए। कितनी सुंदर लग रही है ना उत्तरा देवी। अब तो उत्तरा भी आ गई हैं। पंडित जी, रस्म की विधि शुरू कीजिए। विधान, विधान। डैड, मैं तो कब से तैयार बैठा हूं, आप ही लोग टाइम लगा रहे हो। अब यह विधि संपन्न हुई। अरे, इतना खुशी का माहौल है, डांस वांस नहीं होगा क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रही हो। गाना बजाना तो होना ही चाहिए।
वरना कैसी खुशी। अरे बिल्कुल सही बात कही है आपने। हाँ, आपने तो मेरे मन की बात झपट ली। हाँ, अरे जाओ ना, गाने वाने बजाओ, भोपू बजाओ ना, जाओ। सुनो, ये हमारे खास मेहमान हैं, हमारी होने वाली बहू के घर से आए हैं, तो प्लीज इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना। खातिरदारी में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। खाने का इंतजाम करो जाके। जी सर। बड़ी खातिरदारी कर रहे हो बहू के घर वालों की, हमारी खातिरदारी कभी नहीं करते आप। जी आप मौका तो दीजिए उत्तरा देवी, बोलिए क्या खातिरदारी करें आपकी? आप जो कहेंगी मैं खुद बना के खिलाऊंगा। धन्यवाद, बता देंगे, जरूरत पड़े तब बता देंगे। एंजॉय कीजिए। मिठाई तो बड़ी स्वादिष्ट है, थोड़ी और लें? हाँ हाँ बिल्कुल लीजिए भाई, मिठाई लेके आओ। ये मिठाई जयपुर की खास है, लक्ष्मी भंडार से आई है, वर्ल्ड फेमस है। लो लो, आप भी लीजिए। उत्तरा देवी लीजिए, आप भी मुंह मीठा कीजिए। नहीं फाल्गुनी, तुम खाओ। वैसे भी मुझे डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया है। शोम, देखो राधा जी के पोल वाले कैसे भेड़ बकरियों की तरह मिठाई खा रहे हैं। खाएंगे ही, ऐसी मिठाई तो इन्होंने सूंघी भी नहीं होगी। काश मैंने इस मिठाई में जहर मिला दिया होता। मैडम जी ने इस मिठाई में जहर तो नहीं मिला दिया? खाना कैसा बना है? हाँ? अरे बताओगे कि चाट कर देखो कैसा बना है? खाने का मन नहीं पता नहीं, लेकिन मिठाई में बहुत स्वाद है। हाँ। तुमने कहा? नहीं तू खा, तू खाएगी ना तन्ने ऐसा लगेगा कि तू स्वर्ग पहुंच गया। हाँ, थैंक यू। विधान, पागल हो गए हो क्या तुम? ऐसे बीच फंक्शन में ले आए, किसी ने देख लिया तो अच्छा थोड़ी लगता है। हाँ तो क्या हो गया? तिलक होने के बाद हमें अकेले मिलने का लाइसेंस मिल चुका है और मैं तुम्हें अपना बेडरूम, मतलब हमारा बेडरूम दिखाने लाया हूँ। अपनी होने वाली पत्नी को बेडरूम भी नहीं दिखा सकते क्या? इधर आओ। ये मेरी फेवरेट जगह है, यहाँ मैं म्यूजिक सुनता हूँ और तुम्हारे सपने देखता हूँ। देखो वो सब तो ठीक है, लेकिन शादी के बाद ये जिम विम का सामान मैं हमारे रूम में नहीं रखने दूंगी। मुझे मेरी बुक्स के लिए जगह चाहिए। इधर आओ। तुम्हें मैंने अपने दिल में जगह दी है और तुम रूम में जगह को लेकर परेशान हो। अरे जो हटाना है हटा दो, आज से इस रूम की रानी हो तुम। ये कबर्ड तुम्हारा है, ये पर्दे तुम्हारे हैं, ये सोफा तुम्हारा है, ये बेड तुम्हारा है। और तुम? मैं तो तुम्हारा हूं ही। अब क्या सर्टिफिकेट चाहिए तुम्हें?